अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये हम लोग का सफ़र है मक्का टू मदीना का। ये हम लोग निकल गए थे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के खाना खाने के बाद मदीना शरीफ के लिए, और मक्का टावर से होते हुए हमारी बस जा रही थी। तो हम लोग को पता चला, टूर वाले ने एक सरप्राइज़ दिया कि हम लोग को जंग बदर भी वो इनके तरफ से लेके जाएंगे दिखाने के लिए। तो हम लोग इतने खुश हुए क्योंकि उसका थोड़ा अलग रास्ता है मकाम बदर देखने के लिए। तो इंशाल्लाह हम लोग बीच रास्ते में मदीना जाते टाइम मकाम बदर पे रुकने वाले थे। और ये देखो, ये सऊदी अरेबिया का डेज़र्ट, कैमल्स, प्रॉपर ट्रेडिशनल ऑथेंटिक डेज़र्ट जहाँ पे कैमल्स और अरबिक्स होम्स थे पुराने। और ये यहाँ का रास्ता जो मकाम बदर जाने का पूरा पहाड़ी रास्ता है यहाँ पे। तो जो मकाम बदर है वो मदीना से 130 किलोमीटर्स दूरी पे है, और मक्का और मदीना के बीच में आप जा सकते हैं। रास्ते में लगता है थोड़ा सा अलग रास्ता है, बट ज़रूर जाइएगा। मकाम बदर वो जगह है जहाँ इस्लाम की पहली जंग लड़ी गई थी, जंग बदर। जंग बदर कुरैश कबीले के लोग और मुस्लिम्स जो थे उस टाइम के, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते थे और अल्लाह को मानते थे और इस्लाम के लिए लड़े, उनके बीच में ये जंग थी। जो मक्का से मदीना तक का रास्ता है बहुत खूबसूरत रास्ता है। आप पूरा व्यू देखते जाइएगा, मतलब डेज़र्ट एरिया लगता है, पहाड़ी इलाका लगता है, और बहुत कुछ देखने लायक है। खजूर के झाड़ भी आपको दिखेंगे, खजूर प्लांट लाइक डेट प्लांटेशन ट्रीज़। तो ये हम लोग आ गए थे मकाम बदर। और ये देखो, यहाँ पे खजूर के इतने सारे झाड़ थे। यहाँ पे पूरा मतलब एक ऐसे बाग, खजूर के बाग जैसे था, जहाँ पे बहुत खूबसूरत खजूर के झाड़ थे। और हम लोग पहुँच गए थे मकाम बदर, जहाँ पे पहली इस्लाम की जंग लड़ी गई थी। और यहाँ पे ये देखो, ये जो है यहाँ पे जितने भी शहीदा हैं उन सब की कब्रें हैं। 313 मुस्लिम्स लड़े थे कुरैश से, जो कि कुरैश के लोग ट्रिपल थे, पर फिर भी ये जंग में इस्लाम की जीत हुई थी। और एक ख़ास बात ये है कि जो इस्लाम की पहली जंग बदर थी वो रमज़ान के महीने में लड़ी गई थी, 13 मार्च 624 सी। और इस जंग में 72 काफ़िर लोग मारे गए थे। जो कुरैश का जो लीडर था अबू जहल, वो भी, और अली इब्न तालिब ने ही अकेले ही 36 लोगों को, कुरैश के लोग को मार गिराया था। जब आप यहाँ पे रुके होते हो जहाँ पे जंग बदर लड़ी गई थी, तो आपके सामने ऐसे नज़ारा घूमता है कि जिसका आपने इतना सुना है कुरान में, इसमें ज़िक्र, और आप उस जगह पे हो तो ऐसे लगता है सब आपके आँखों के सामने ही मंज़र झलक रहा है। और ये पीछे साइड पे खजूर के झाड़ थे, बहुत सारे खजूर के बाग जैसे। और ये मतलब उसके ऑपोजिट साइड का है व्यू। ये जो जंग बदर थी उसमें 14 मुस्लिम सोल्जर्स शहीद हुए थे, और यहाँ पे उनकी कब्र है। और कुरैश के 70 लोग मारे गए थे, जबकि कुरैश के लोग ट्रिपल थे। मुस्लिम की जो आर्मी थी, जो जिसको लीड कर रहे थे हमारे प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इतने तादाद में कुरैश के लोग रहने के बाद भी हमारे जो मुस्लिम आर्मी थी उनकी जीत हुई थी। और जो 14 शहीद लोग हैं उनके एक मॉन्यूमेंट पे यहाँ पे नाम लिखे गए हैं। वहाँ पे एक मस्जिद है, मस्जिद अल अरीश, जहाँ पे एक्चुअल में जंग बदर हुई गई थी। वहाँ पे मस्जिद बांधी गई है, और ये वही जगह पे है जहाँ पे अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेंट बांध के रात में यहाँ पे रुके थे। तो हम लोग के साथ जो टूर वाले थे उन्होंने मतलब दिखाया आसपास के एरिया, हिस्ट्री बता रहे थे, इस्लामिक हिस्ट्री वगैरह। तो हम लोग ने सब देखा अच्छे से, ज़ियारत हो गई हम लोग की माशाल्लाह से। एक एक्स्ट्रा
मीन्स मकाम बदर पैकेज में नहीं था, बट अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने वो कवर कर लिया देख के। और फिर हम लोग पहुंच गए मदीना सिटी अल्हम्दुलिल्लाह। रात का मीन्स शाम का टाइम था, 8-9 बजे का, तो रीच हो गए थे। और ये देखो यहाँ से दूर से भी मीनार दिख रहा था मस्जिद अल नबवी का, इतना प्यारा था माशाल्लाह। बहुत दूर से भी दिख रहा था। तो हम लोग पहुँच गए और ये देखो ये मदीना सिटी के स्ट्रीट्स है पूरे माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत सिटी है मदीना और बहुत पीसफुल सिटी है। यहाँ पे एक अलग ही सुकून है। मीन्स आप जब यहाँ आओगे तो आपको फील होगा वो। हम लोग होटल पहुँच गए थे। रूम में पहुँचने के बाद हम लोग फ्रेश होके खाना खा के मस्जिद अल नबवी आ गए थे ईशा की नमाज़ पढ़ने। और यहाँ पे आके हम लोग ईशा की नमाज़ पढ़ी और यहाँ पे कुछ देर बैठ के कुरान और तस्बीह पढ़ रहे थे। हम लोग का जो एंट्री का गेट था 365 365 गेट नंबर था। यहाँ पे बहुत सारे गेट है, मोर देन 100 गेट्स है, तो बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो आपका गेट नंबर हमेशा याद रखिएगा। और हम लोग का बहुत सिंपल होटल के सामने ही गेट था बिल्कुल। तो एंट्री करने के साथ ही जो ग्रीन कलर का गुंबद है मस्जिद अल नबी का मेन, जहाँ पे हुजूर का रोज़ा है, वही आता था गेट से एंट्री करने के बाद। तो बहुत सिंपल रास्ता था और होटल के सामने ही हम लोग के मस्जिद अल नबी थी। तो बहुत इजी था। ये देखो जो ग्रीन कलर का गुंबद है जहाँ पे मेन हुजूर का रोज़ा है, वही गेट से निकलने के साथ फ़ौरन वहाँ आता था और वहाँ पे रियाजुल जन्नत की लाइन लगती थी। जो गेट से हम लोग एंट्री करते थे 365, वहाँ पे रियाजुल जन्नत की लाइन लगती थी अंदर जाने के लिए। तो रियाजुल जन्नत का भी एक्सपीरियंस मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। हम लोग कैसे गए, कैसे अपॉइंटमेंट लिया नुसुक एप्लीकेशन से, और आपको कैसे जाना चाहिए, कब अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए। और माशाल्लाह रियाजुल जन्नत का मतलब है वहाँ पे 2 रकात भी नफिल नमाज आप पढ़ते हो तो 2 रकात नफिल नमाज जन्नत में पढ़ने का सवाब है। तो इसलिए वहाँ इतनी लंबी लाइन रहती है, आपको ऑलमोस्ट 3 घंटा तो जाता है वहाँ पे जाके आने के लिए। मस्जिद अल नबवी जो ये मस्जिद है, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दूसरी मस्जिद है जिसकी तामीर की थी। पहली मस्जिद तो कुबा मस्जिद है। तो माशाल्लाह से इतनी बड़ी मस्जिद है और इतनी रौनक और इतना सुकून है यहाँ पे। ये देखो ये एंट्री गेट है मस्जिद में अंदर जाने के लिए। तो हम लोग ने असर की जो नमाज़ है अंदर पढ़ी थी मस्जिद अल नबवी के अंदर। ये देखो कितना प्यारा नज़ारा और इतना ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है। हर एक झूमर और हर एक जो ये लोग ने यहाँ पे बिल्ड किया है, मीन्स इट्स रियली वर्थ टू विज़िट वंस एटलीस्ट। और यहाँ पे देख के यहाँ पे ऐसे दिल ही नहीं करता वापस आने के लिए। ये मस्जिद अल नबवी के जो बाहर ये जो छतरी है अंदर ऐसे बनाई हुई, ये भी बहुत ब्यूटीफुल है माशाल्लाह। ये जब खुलती है और बंद होती है, इसका नज़ारा क्या होता है। ये जो जन्नतुल बक्की का क्लिप है, ये मेरे भाई ने लिया था, क्योंकि यहाँ पे जो जन्नतुल बक्की का कब्रिस्तान है, यहाँ पे औरतें लोग को आना अलाउड नहीं था। तो उसने मेरे लिए क्लिप लिया था। तो यहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके घर वाले दफन है, से इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम हज़रत अली। और यहाँ पे कब्रिस्तान में अगर एक पत्थर है तो मतलब ये कोई आदमी की कब्र है, और अगर 2 पत्थर लगे हैं मतलब ये कोई औरत की कब्र है। तो ये पूरे इस्लामिक हिस्ट्री में जितने हैं, तो ये होलीएस्ट सिमेट्री है, मतलब सबसे पाक कब्र यहाँ पे। मतलब इस्लाम के बहुत तमाम हस्तियाँ दफन है। ये हम लोग यहाँ आके ग्रॉसरी स्टोर में आए थे। हम लोग को ऐसे ही चिप्स खाने का क्रेविंग हो रही थी, लेज़ वगैरह। तो यहाँ से हम लोग ने लेज़, बिस्किट्स, चॉकलेट्स वगैरह लिए। तो यहाँ का लेज़ का टेस्ट भी काफ़ी अलग था। मीन्स जो इंडियन लेज़ है उससे थोड़ा बहुत डिफरेंट टेस्ट था। और यहाँ से चॉकलेट्स और जो भी हम लोग का ऐसे मन कर रहा था, ये देखो हम लोग ने ये सब लिया खाने के लिए, ऐसे छोटी मोटी क्रेविंग के लिए। और तो मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।